हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में आपके लिए आरएस नोमेनक्लेचर का एक नया पार्ट लेके आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे तरह की सिमेट्री रखते हैं। यहाँ पर इस तरह के जो हमारे साधारण कंपाउंड होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं, जैसे एलियन सिस्टम है और बाइफेनिल सिस्टम है, अंसा कंपाउंड है और स्पाइरो कंपाउंड्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड की किस प्रकार से हम नोमेनक्लेचर करते हैं, इनमें किस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये हम एक नए तरीके से यहाँ पर डेनोट करते हैं। इनका थोड़ा सा कंसेप्ट हमारे जनरल कंपाउंड से डिफरेंट है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें किस प्रकार से आरएस नोमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एलियन सिस्टम है। एलियन सिस्टम में आप देख सकते हैं एक ये एलियन है। इस एलियन में यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। इस तरीके से यहाँ पर ये 3 डबल बॉन्ड वाली एलियन है और यहाँ पर सिमिलर वे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स हैं इस एलियन में। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी एलियन यहाँ पर कायरल है और कौन सी अकायरल है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारे ये 3 डबल बॉन्ड बने हैं, सबसे पहले अगर हम एलियन के बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर जब एलियन का बॉन्ड बनता है, एक कार्बन एटम के 2 डबल बॉन्ड जब बनते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑर्बिटल होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं। तीनों ऑर्बिटल px, py, pz ऑर्बिटल आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो जब एक बॉन्ड यहाँ पर किसी भी कार्बन एटम का बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनता है तो एक 90 डिग्री पर उसकी जो ऑर्बिटल है उसके साथ बॉन्डिंग हो रही है और फर्दर यहाँ पर जो दूसरा एटम बॉन्ड बन रहा है उसका पाई बॉन्ड, तो दूसरा पाई बॉन्ड उस ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग फर्दर 90 डिग्री पर वो ऑर्बिटल होगी। तो इस तरीके से अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक प्लेन ये है, हमारे पास एक कंपाउंड ये कार्बन एटम की ये ऑर्बिटल है, तो हमारी जो दूसरी ऑर्बिटल होगी ये हमारी एक्स एक्सिस पर है, px है अगर, तो यहाँ पर अब हमारी जो दूसरी ऑर्बिटल है वो py ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल होगी, इस एक्सिस पर होगी जो 90 डिग्री पर होगी। तो यहाँ पर जब बॉन्डिंग होगी तो पहले एक ऑर्बिटल यूज़ हो रही है, फिर दूसरी ऑर्बिटल यूज़ हो रही है, अर्थात यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है इस बॉन्डिंग में ऑर्बिटल हमारी परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से इस कार्बन एटम की ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगी, इस कार्बन एटम की भी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम होता है, पहले हमारा यहाँ पर प्लानर सिस्टम होता है, एक प्रकार से ये हो जाता है, यहाँ पर ये इस तरह से बॉन्डिंग हो जाती है। और जब हम यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड को देखते हैं, इन दोनों बॉन्ड के बाद के बॉन्ड को देखते हैं, तो यहाँ पर हमारी बॉन्डिंग इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से इनकी बॉन्डिंग होती है। तो ये दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड यहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं इन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग में। तो यहाँ पर ये पूरा जो हमारा मॉलिक्यूल है एज ए सिमेट्रिक हो जाता है, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करने लगती है। इस तरह से ये जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, जब इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी तो यहाँ पर ये कंपाउंड प्लानर हो जाएगा, अर्थात अकायरल हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं रह जाएगा। इस तरीके से ये अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अकायरल मॉलिक्यूल हो जाता है। इस अकायरल मॉलिक्यूल के कारण क्योंकि यहाँ पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण यहाँ पर ये मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा और अकायरल होने के बाद अब हम यहाँ पर आरएस नोमेनक्लेचर इसका नहीं कर सकते हैं। और इसका अब हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो आरएस सिस्टम के बजाय यहाँ पर हम सिस ट्रांस के हिसाब से करते हैं। जो हमारे पास सिस ट्रांस सिस्टम होता है, सिस ट्रांस सिस्टम में EZ नोमेनक्लेचर करते हैं, तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। बट यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड वाली एलियन है। जब हमारे पास एलियन में 2 डबल बॉन्ड हैं तो एक बॉन्ड तो यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं एक प्लेन में है और दूसरा बॉन्ड दूसरे प्लेन में हो जाता है। तो इस प्रकार से एक बॉन्ड ये है और एक दूसरे प्लेन में है, तो ये दोनों अलग अलग प्लेन में हैं, आपस में 90 डिग्री पर यहाँ पर ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये मॉलिक्यूल कायरल होगा, ये मॉलिक्यूल अकायरल नहीं होता, किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास होगा ये कंपाउंड कायरल होगा और इसका
RS नोमेनक्लेचर करेंगे। अब इसमें RS नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इस प्रकार से ये 4 ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन दोनों कार्बन एटम पर अवेलेबल चारों ग्रुप को चारों ग्रुप को हम चेक करते हैं। चारों ग्रुप को चेक करने पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर A नॉट इक्वल टू B, यहाँ पर A और B इक्वल नहीं होने चाहिए, C और D आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पर A इक्वल टू C और इक्वल टू D, A इक्वल टू C या A इक्वल टू D हो सकता है, B इक्वल टू C या B इक्वल टू D यहाँ पर ये हो सकता है, बट A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D ये नहीं हो सकता है। बाकी हमारे पास A C के इक्वल हो सकता है, A D के इक्वल हो सकता है, B C के इक्वल हो सकता है, B D के इक्वल हो सकता है। अब एक और बात यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जो ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर हमारी जो ऑर्बिटल फॉर्म हो रही हैं, जिस प्रकार से यहाँ बॉन्डिंग क्रिएट कर रही हैं, हमेशा दोनों इस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगी, 90 डिग्री पर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये जो हमारी फॉर्म होती है ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है, ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है। और इस मॉलिक्यूल में जो हमारी फॉर्म होगी वो एक लिफ्ट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि हमारे सब एक ही प्लेन में एक ही डायरेक्शन में बॉन्डिंग होती है। तो ये हमारी स्टैगर्ड और ये हमारी एक्लिप्ट कन्फर्मेशन के रूप में एग्जिस्ट करता है। नाउ हम ये बात अब करें कि इसका RS नोमेनक्लेचर कैसे होगा और किसका होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कायरल मॉलिक्यूल है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, बट ये हमारे पास अकायरल मॉलिक्यूल है। अर्थात यहाँ पर जब हमारे पास इवन नंबर डबल बॉन्ड होंगे, व्हेन मॉलिक्यूल कंटेनिंग इवन नंबर डबल बॉन्ड, तभी हम उसका RS नोमेनक्लेचर करेंगे। वही एलीन केवल RS नोमेनक्लेचर के लिए डिजर्व करेगी। तो हम लिख सकते हैं must have even number double bonds। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास इवन नंबर डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, अर्थात 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए या फिर 6 होने चाहिए। 1, 3 या 5 नहीं वर्क करेंगे। 1 में तो एलीन ही नहीं बनेगी, इसलिए 3 या 5 नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल दिया गया होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल इस प्रकार से दिया गया होगा कि इसमें जो 2 कोई बॉन्ड होंगे, कोई 2 बॉन्ड एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे और बाकी बचे हुए दूसरे कार्बन एटम के 2 जो बॉन्ड होंगे वो अलग अलग प्लेन में दिए गए होंगे, वो अलग अलग प्लेन में रिप्रेजेंट किए गए होंगे। तो आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर आप इस प्रकार से उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी जो नंबरिंग होगी, जब हम 1 to 4 यहाँ पर प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी में हमारा जो एबव और बिलो प्लेन की ओर दिखाया गया है, वहाँ पर वो पोजीशन 3 और 4 पोजीशन गेन करेंगी। तो देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हम इसका नेमिंग और प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये बेस पर दिया गया है, ये डैश पर दिया गया है। तो हम जो यहाँ पर डिसाइड करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रुप की जो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर एक लाइन से जिसको हम यहाँ पर हेड टू टेल डिसाइड करेंगे, यहाँ पर हम इसको हेड बना देंगे और यहाँ पर इसकी टेल बना देंगे। और हमेशा आप याद रखेंगे हेड इसका आप उस ओर बनाएंगे जिस ओर 2 अलग अलग प्लेन में आपको एटम या मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किए गए हों। अगर यहाँ पर आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर इसका हेड बन जाएगा ना। यहाँ पर हमारा जो ये पोजीशन है, जो पोजीशन हमारी यहाँ पर इन 2 प्लेन में दी गई है, इन पोजीशन को हम 3rd और 4th नंबर करेंगे। यहाँ पर प्रायोरिटी में ये 3 और 4 पर होंगी। फर्स्ट 2 आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन नंबर 1 प्रायोरिटी का होगा, फ्लोरीन नंबर 2 प्रायोरिटी का होगा। और अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर कार्बन एटम नंबर 3 प्रायोरिटी पर आएगा और हाइड्रोजन एटम नंबर 4 प्रायोरिटी पर होगा। और अब हम उसी प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट करेंगे जिस प्रकार से RS नोमेनक्लेचर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते थे। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो आपका R कॉन्फ़िगरेशन होगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो यहाँ पर
एस कन्फिगरेशन होगा। बट ये भी हमारी एक नेसेसरी कंडीशन हमेशा रही है कि जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमारा डैश पर होना चाहिए, अदरवाइज हमारी कन्फिगरेशन रिवर्स हो जाती है। आर है तो एस में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर वो एस है तो आर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 2, यहाँ पर 1 से लेके हम 3 पर मूव करेंगे, 1 2 2 3, यहाँ पर 1 2 2 2 3 जब हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से हम 1 2 2 3 जब मूवमेंट करेंगे तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको एश कन्फिगरेशन देंगे। बट हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो वेज पर है, और बेस पर होने के कारण ये एस कन्फिगरेशन हमारी आर में शिफ्ट हो जाएगी, अर्थात ये एस कन्फिगरेशन में ना होकर ये आर कन्फिगरेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ इसी का एक दूसरा एग्जांपल है, ये हमारे पास स्पेसीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो अलग अलग प्लेन वाले दिए गए हैं, तो हम जो यहाँ हेड और टेल कंसीडर करेंगे वो यहाँ इस प्रकार से करेंगे। ये हमारे पास हेड होगा, ये हमारे पास टेल होगा। यहाँ पर जब हम हेड टेल इसकी डिसाइड करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो दोनों ग्रुप हैं तो अलग अलग प्लेन के हैं, वो यहाँ पर इस साइड में दिए गए हैं तो हेड पर है, और इन्हीं की हम नंबर 3 और 4 प्रायोरिटी देखते हैं। तो नंबर 3 और 4 प्रायोरिटी में अगर देखें तो इन दोनों में हमारा जो प्रायोरिटी में होगा, यहाँ देखिए ये कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, कार्बन के बाद फिर हाइड्रोजन आ जाता है, तो यहाँ पर ये नंबर 3 प्रायोरिटी का होगा, ये नंबर 4 प्रायोरिटी पर आएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी का होगा, ये नंबर 2 प्रायोरिटी का होगा। और जब हम यहाँ पर मूवमेंट करेंगे तो 1 2 2 2 3 मूवमेंट करेंगे, तो 1 2 2 3 मूवमेंट करने में हमको यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा एश कन्फिगरेशन होगा। बट लोएस्ट प्रायोरिटी का जो मेथिल ग्रुप है, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द बेज, यहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप बेज पर है, सो एस कन्वर्ट हो जाता है आर कन्फिगरेशन में, अर्थात ये हमारा आर कन्फिगरेशन का कंपाउंड होगा। ये हम इस प्रकार से यहाँ पर इसकी एलियन सिस्टम की कन्फिगरेशन आर और एस रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स भी सिमिलर हैं बिल्कुल एलियन के सिस्टम में। यहाँ पर डबल बॉन्ड और जो आपके पास एक साइक्लिक रिंग दी गई है, आप उसको इक्वल कंसीडर करते हैं। अगर डबल बॉन्ड है या हमारे पास एक साइक्लिक रिंग है, वो दोनों इक्वल होंगी। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 डबल बॉन्ड और 1 2 1 रिंग यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 रिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रिंग दी गई हैं। 2 रिंग दिए जाने की वजह से अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स है। यहाँ पर भी हमारा सिमिलर वही केस होगा। अगर यहाँ पर इवन नंबर है तभी इसका आर एच नोमेनक्लेचर होगा। अगर यहाँ पर ऑड नंबर में हो जाएगा तो वो कायरल मॉलिक्यूल नहीं रह जाएगा, वो अकायरल हो जाएगा और वो प्लानर हो जाएगा, तो यहाँ पर उसका नोमेनक्लेचर हम नहीं करेंगे। सिमिलर वे में यहाँ पर भी हम इसका इसी प्रकार से हेड और टेल बनाते हैं। हेड टेल बनाने के बाद यहाँ पर इसको हम सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी यहाँ प्रायोरिटी होगी वो नंबर 1 प्रायोरिटी फ्लोरीन की होगी, ये नंबर 2 प्रायोरिटी पर आएगा, और इन दोनों में देखेंगे तो ये नंबर 3 प्रायोरिटी पर आएगा और ये नंबर 4 प्रायोरिटी पर आएगा। और जब हम 1 से 2 और 3 पर मूव करते हैं तो अब देखिए कि यहाँ जो मूवमेंट है हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो यहाँ पर जो हमारा कन्फिगरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का हाइड्रोजन है वो भी ऑलरेडी डैश पर है, तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिस विल बी द, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स प्लस 1 रिंग, 2 डबल बॉन्ड्स 1 रिंग है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 बॉन्ड
डबल बॉन्ड्स, और ये हमारे पास एक्लिप्स्ड सिस्टम में चला जाता है, जिसके कारण अब इसका कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है और उसका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना। यहाँ पर हमारे पास बाइफेनिल कंपाउंड है। बाइफेनिल कंपाउंड में आप देख सकते हैं दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती है। जब दो बेंजीन रिंग आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड उनको आप किसी को भी रोटेट कर सकते हैं, अर्थात फ्री रोटेशन उन बेंजीन रिंग का पॉसिबल होता है। जिन कंपाउंड्स में, जिन मॉलिक्यूल्स में ये फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, वहाँ पर हम बाइफेनिल सिस्टम में RS नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों पोजीशन पर और यहाँ दोनों पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम दिए गए हैं। अगर यहाँ पर जिस प्रकार से हाइड्रोजन एटम दिए गए हैं तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। और इस कंपाउंड में देखिए यहाँ पर हमारे पास कम से कम दूसरा एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप होना चाहिए जहाँ पर कि हम यहाँ पर उसका रोटेशन रोक सकते हैं। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एटम दिए गए हैं, जबकि हमारे पास कम से कम एक एटम ऐसा यहाँ पर होना चाहिए या ग्रुप होना चाहिए जो बल्कि हो। यहाँ पर वन बल्कि ग्रुप इज कंपल्सरी। वन बल्कि ग्रुप इज कंपल्सरी। जब एक बल्कि ग्रुप कंपल्सरी होगा तभी ये फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज हमारा फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कारण ये फ्री रोटेशन शो करता है और इस मॉलिक्यूल का भी हम RS नोमेनक्लेचर नहीं कर पाते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर हमारे क्लोरीन है, यहाँ पर हमारा SO3H है और यहाँ पर ब्रोमीन है। तो ये बल्कि ग्रुप दिए गए हैं। बल्कि ग्रुप में अब यहाँ पर हम इसी प्रकार से नोमेनक्लेचर के लिए इसको पहले प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं और प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद हम इसको मूवमेंट में ले जाते हैं। जब हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा तो सेम उसी प्रकार से हमारा RS नोमेनक्लेचर हो। यहाँ पर अगर हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो प्रायोरिटी डिसाइड करने में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन सबसे हाई प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, क्लोरीन सेकेंड प्रायोरिटी का ग्रुप होगा, सल्फोनिक ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी का होगा और 4 यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा। और एक रिंग आपको यहाँ पर 2 प्लेन में दी गई होगी। जैसे इस रिंग को आप देख सकते हैं, ये बॉन्ड हमारा वेज पर दिया गया है और ये बॉन्ड हमारा डैश पर दिया गया है। हम यहाँ पर सेम उसी प्रकार से फार्मूला लगाएंगे जिस प्रकार से पहले अभी तक लगाते आए हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 और 3 पर जब मूवमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो ये यहाँ पर हमारा S कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट यहाँ पर जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो वेज पर है, बट H इज ऑन द वेज। हमारा H वेज पर है, सो हमारा S कॉन्फ़िगरेशन ये था तो R में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी जो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी वो R कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसकी ये बात आती है कि यहाँ पर हमारे कौन से ग्रुप बल्कि होंगे और कौन से ग्रुप हमारे नॉन बल्कि होंगे। तो अगर हम बात करें तो इसका जो रीज़न होगा वो इस प्रकार से होगा। जो हमारा ग्रुप होंगे नॉन बल्कि ग्रुप, नॉन बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, फ्लोरीन होता है। ये हमारे नॉन बल्कि ग्रुप होते हैं। और बल्कि ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, बल्कि ग्रुप जो ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा। ब्रोमीन ग्रेटर देन मेथिल, ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन नाइट्रो एंड ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारे पास ग्रुप होगा तो ये हमारा इस प्रकार से बल्कि ग्रुप का ऑर्डर होता है। अगर हम बल्कीनेस देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा ब्रोमीन बल्कि होगा, उसके बाद मेथिल, लेसर देन क्लोरीन एंड ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड ग्रेटर देन कार्बोक्सिलिक। ये हमारा बल्कीनेस ऑर्डर होगा। इस प्रकार से हम इन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हैं। नाउ अब हमारे पास यहाँ पर अंसा कंपाउंड्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अंसा कंपाउंड कहलाता है। आपको देखने में यहाँ पर लग रहा होगा इस प्रकार से लेडीज बैग होता है, उसी प्रकार से इसका हैंडल नुमा ये कंपाउंड होता है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर इसको कंसीडर आप कर सकते हैं। ये सपोज लेडीज बैग है और यहाँ पर ये हैंडल लगा हुआ है। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर द
ANSA कंपाउंड्स, यहाँ पर हमारे पास ये ANSA कंपाउंड्स होते हैं। और इन ANSA कंपाउंड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये कार्बन एटम है ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम होने से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है और ये दूसरे प्लेन में हो जाता है। ये बेंजीन रिंग पूरी सिमेट्रिकल होती है, एक प्लेन में होती है। एक प्लेन में होने के बाद ये जो हमारे कार्बन एटम है ये पूरा ऊपर का सिस्टम है ये दूसरे प्लेन में चला जाता है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमारी ये बेंजीन रिंग नीचे के प्लेन में, एक प्लेन में है, तो ये जो ऊपर का सिस्टम है वो दूसरे प्लेन में है और पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर कायरल हो जाता है। तो इस प्रकार का जो हमारा नोमेनक्लेचर होता है, ये कंपाउंड होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर होता है वो इस प्रकार से होता है कि हम इन एटम को, इन दोनों एटम को कंसीडर करते हैं एज ए पायलट एटम। ये हमारे जो एटम होंगे ये हमारे पायलट एटम के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों एटम हमारे पायलट एटम के नाम से जाने जाते हैं। और इससे नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम जो यहाँ पर ये दिया गया, इस एटम से हम इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं। जब हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो आप यहाँ पर 1 और इस कार्बन एटम को 2 पोजीशन देंगे और इसको 3 पोजीशन देंगे और यहाँ पर जो ग्रुप होगा उसको 4 पोजीशन देंगे। इस प्रकार से हम इसको प्रायोरिटी, जिसको हम नंबरिंग कह रहे हैं उसको हम प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। ये हमारा सीक्वेंस ऑर्डर होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर प्रायोरिटी इसलिए इसको नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम सीरियल से नंबर अलॉट करते हैं, 1 से स्टार्ट करके किसी एक ऑर्डर में हम इसको नंबरिंग देते हैं, ना कि हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। सो ये प्रायोरिटी से थोड़ा डिफरेंट है, हम सीधे सीधे नंबरिंग करते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है इन 1 to 4 जाने में वो हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलर वे में अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये हमारा आर कन्फिगरेशन होगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो एस कन्फिगरेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 to 2 और 3 4 जब हम जाते हैं तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये हमारा आर कन्फिगरेशन हो जाता है। ये जो कंपाउंड होगा वो आर कन्फिगरेशन में होगा। सिमिलर वे में हम इस कंपाउंड को देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों पायलट एटम है, और यहाँ पर हम अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो आप देखिए 1 2 3 4 और 5 नंबर पर जाएगा। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4, यहाँ से 4 इसको नंबर दिया जाएगा। तो जिधर से हमारे पास लीस्ट नंबर उस एटम को जाएगा जो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसी ओर से ही हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम ये नंबरिंग इधर से ना करके हम दूसरे पायलट एटम से उधर से नंबरिंग करेंगे और यहाँ पर सिमिलर वे में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 2 और 3 4 यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। तो ये मूवमेंट जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये हमारा आर कन्फिगरेशन में होगा। बहुत आसानी से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये कंपाउंड है, जो नेक्स्ट कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ब्रोमीन एटम है दूसरा क्लोरीन एटम है। यहाँ पर ये दोनों इसके पायलट एटम होंगे। इन पायलट एटम के बाद हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पर इसकी जब नंबरिंग हम कर देते हैं, इस नंबरिंग के बाद में हम इसका मोमेंट देखते हैं तो यहाँ पर आप इस प्रकार से ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आर कन्फिगरेशन होगा। और ये जो हमारा दूसरा क्लोरीन एटम है उसका यहाँ से नंबरिंग हम नहीं करेंगे, वो दूसरे पायलट एटम के नज़दीक है तो उसकी नंबरिंग यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 और 4। और जब हम इसमें मूवमेंट करते हैं 1 2 2 3 2 4 तो यहाँ पर भी ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और दोनों ओर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अर्थात ये आर कन्फिगरेशन में होगा। और इस प्रकार से हम इन ANSA कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, आर एस कन्फिगरेशन इसकी अलॉट करते हैं। अब इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल और जो और तरह के कंपाउंड की हम बात करेंगे। Here you can see some more types of compounds. For example, cyclophanes. Cyclophanes में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग होगी और दूसरे प्लेन में दूसरी बेंजीन रिंग होगी। यहाँ पर ये 2 बीच में एटम इसमें जुड़े होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होते हैं। यहाँ पर ये 2 कार्बन एटम
यहाँ पर इधर भी 2 कार्बन एटम होंगे और इधर भी 2 कार्बन एटम होंगे। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज ये ग्रुप नहीं होता है तो ये नहीं ग्रुप होगा, तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये कंपाउंड अकायरल हो जाएगा। बट यहाँ पर कोई एक ग्रुप आ जाने के बाद, किसी एक ग्रुप आ जाने के बाद इसकी सिमेट्री लॉस हो जाती है और ये कंपाउंड कायरल हो जाता है ना। कायरल कंपाउंड का हम RS नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर देखिए हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो उसी प्रकार से करेंगे। इस कार्बन एटम को ये ऐसे कंसीडर पायलट होगा, यहाँ पर 1 कार्बन एटम, इसका नाम दिया जाएगा, इसको 1 पोजीशन दी जाएगी। और आप ये बात जरूर यहाँ पर देखने के लिए है कि हमारी दोनों रिंग सेम नहीं होंगी। अगर दोनों रिंग सेम हो जाएगी तो आपकी यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऊपर की रिंग डिफरेंट होनी चाहिए। और अगर डिफरेंट है यहाँ पर तो हम यहाँ पर RS कन्फिगरेशन इसका शो करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 पोजीशन इसको दी, इसको 2 पोजीशन दी, इसको 3 पोजीशन दी और इसको 4 पोजीशन दी। यहाँ पर अब जब हम मूवमेंट करते हैं तो इसके मूवमेंट में हमारा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। ये हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ये हमारा R कन्फिगरेशन में होगा। नाउ इन द सिमिलर वे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1, ये 2 और 3 और ये 4, यहाँ पर भी हम सिमिलर वे में यहाँ पर इसको ये R कन्फिगरेशन में होगा, ये R कन्फिगरेशन में है। बट आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट रिंग है और यहाँ पर ये प्लेन रिंग ना होकर यहाँ पर क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। क्लोरीन एटम यहाँ पर जुड़ने के बाद अब हम इसका भी कन्फिगरेशन शो करेंगे। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से यहाँ से इसका शो किया था, यहाँ से 1 पोजीशन इसको दी जाएगी, इसको 2 पोजीशन दी जाएगी, 3rd पोजीशन एंड द 4th पोजीशन। और जब हम यहाँ पर फर्दर उसी प्रकार से मूव करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। बट यहाँ पर जब हमारी ऊपर की रिंग में कन्फिगरेशन शो करेंगे तो ऊपर की रिंग यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। ऊपर की रिंग में यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, हमारी बॉटम रिंग में, नीचे वाली रिंग में तो हमारा कन्फिगरेशन एस सच रहेगा। बट ऊपर की रिंग में ये क्लॉकवाइज था, यहाँ पर R होना चाहिए था, बट R इसे कन्वर्ट हो जाएगा S कन्फिगरेशन में, तो ये S कन्फिगरेशन में होगा। इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिंग है, ये प्लेन रिंग है, यहाँ पर इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा हुआ। इस रिंग की बात करें तो 1, यहाँ पर 2 पोजीशन, इस कार्बन एटम को 3 पोजीशन और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को 4 पोजीशन। और जब हम यहाँ पर मूवमेंट करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में यहाँ पर जो हमारा कन्फिगरेशन होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में S होगा। बट ये ऊपर की रिंग है, यहाँ पर इसका S कन्फिगरेशन है, बट ये ऊपर की रिंग है तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी R कन्फिगरेशन में। तो ओवरऑल इसका कन्फिगरेशन R कन्फिगरेशन होगा। ना इस कंपाउंड को आप देख सकते हैं, इस कंपाउंड में यहाँ पर इन रिंग से नहीं मतलब है, हमको यहाँ पर इस कार्बन एटम से मतलब है। देखने में ये साइक्लोफेन्स कंपाउंड का टाइप का कंपाउंड है, बट यहाँ पर साइक्लोफेन्स तो है, ये यहाँ पर इस कार्बन एटम पर हमको यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, यहाँ पर इसका कन्फिगरेशन दिखाना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन की होगी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमेशा हो इसकी होगी। यहाँ पर ये कार्बन है, इसके बाद यहाँ CH2 ग्रुप है, यहाँ ये कार्बन के साथ कार्बन है, तो यहाँ पर इसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, इसकी 3rd प्रायोरिटी होगी और हाइड्रोजन 4th प्रायोरिटी पर रहेगा। तो जब हम यहाँ पर मूवमेंट करेंगे 1 से 2 और 3 पर मूवमेंट करते हैं, 1 से 2 और 3 पर जब मूवमेंट करेंगे हम यहाँ से इस प्रकार से मूव करेंगे। और इस तरह से मूव करने पर आप देख रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो यहाँ पर कन्फिगरेशन इसका S हो जाएगा, S कन्फिगरेशन है। हाइड्रोजन है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, वो ऑलरेडी डैश पर है, तो ये कन्फिगरेशन S इसकी बनी रहेगी और ये S कन्फिगरेशन में होगा। ना यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोऑक्टेन ग्रुप होता है। यहाँ पर हम एक नई कन्फिगरेशन देखते हैं कि यहाँ पर साइक्लो ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं, चाहे हमारे पास साइक्लोप्रोपीन हो, चाहे साइक्लोब्यूटीन हो, चाहे हमारे पास साइक्लोपेंटीन हो और चाहे साइक्लोहेक्सीन हो, हम कहीं पर भी अगर किसी कंपाउंड को देखते हैं तो ऑल आर सिस फॉर्म्स, ये सारी सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। जितनी भी ये साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन, पेंटीन एंड हेक्सीन, ये सब सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। बट जब हम यहाँ पर साइक्लोहेप्टीन तक यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारी सिस फॉर्म होती है। बट साइक्लोऑक्टेन पर जब हम जाते हैं, साइक्लोऑक्टेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारे 2 आइसोमर के रूप में, एक सिस और दूसरे ट्रांस आइसोमर के रूप में एग्जिस्ट करती है। सिस और ट्रांस आइसोमर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा अगर मिरर हम लगा देते हैं तो ये दोनों मिरर इमेज होंगी।
ये दोनों मिरर इमेज होंगी जो साइक्लोएक्टिन की मिरर इमेजेस हैं। तो हम यहाँ पर केवल इसी का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकते हैं जो हमारी सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इन सब का कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह केवल सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। हमारा जो इनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो इस प्रकार से होता है कि हम यहाँ इस कार्बन एटम को नंबर 1 पोजीशन देते हैं, इस कार्बन एटम को नंबर 1 पोजीशन देने के बाद इस कार्बन एटम को नंबर 2 पोजीशन देंगे, इस कार्बन एटम को नंबर 3 पोजीशन देंगे और इस कार्बन एटम को हम इस हाइड्रोजन एटम को हम फिर नंबर 4 पोजीशन देंगे। और अब हम मूवमेंट करेंगे 1 से 2, 2 to 3 to 4 यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा एस कन्फिग्रेशन होगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर ये कार्बन एटम होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4 और जब हम इसमें मूवमेंट करते हैं तो हमारा इस प्रकार से मूवमेंट होगा। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। और दोनों फॉर्म सिस ट्रांसफॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है। आप देख सकते हैं मिरर इमेज में दोनों मिरर इमेज बन रही हैं। ये आपका वेरीफाई भी करता है यहाँ पर ये एस कॉन्फ़िगरेशन में है तो आर कॉन्फ़िगरेशन में इस प्रकार से ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर ये चूँकि इसमें स्टेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑक्टीन में साइक्लोऑक्टीन में बहुत ज़्यादा स्टेन होने के कारण केवल यही एक कंपाउंड है जो सिस ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है। इनमें उतनी स्टेन नहीं होने के कारण ये मॉलिक्यूल यहाँ पर केवल सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ना हमारे पास अब एक लास्ट पार्ट है जो हेलिकल किरेलिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी हम RS नोमेनक्लेचर करेंगे बट यहाँ पर हमारा जो सिस्टम है वो RS नोमेनक्लेचर ना करके हमारा थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन का तरीका है, अगर हमारा R है, अगर हमारा यहाँ पर ग्रुप R आता है तो हम उसको P से लिखते हैं। हमारा यहाँ पर R है तो P से लिखते हैं और अगर S आता है तो M से लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारा M और P सिस्टम के अंतर्गत आता है। हम यहाँ पर जो हम सिस्टम को देखते हैं, आप यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे कि जो हमारा प्लेन के ऊपर ग्रुप होगा और एक ग्रुप हमारा प्लेन के नीचे होगा। एक ग्रुप प्लेन के ऊपर है, एक ग्रुप प्लेन के नीचे है। हम उन दोनों ग्रुप पर मूवमेंट करेंगे। हम ऊपर के एबव ग्रुप से लोअर प्लेन वाले ग्रुप पर मूवमेंट करेंगे। अगर वो हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तब हम, अगर वो मूवमेंट हमारा टॉप टू बॉटम है, अगर टॉप टू बॉटम है तो वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पी कॉन्फ़िगरेशन होगा। और अगर हमारा वो मूवमेंट बॉटम टू टॉप है तब वो मूवमेंट हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा वो एम फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। ये देखिए, ये जो प्लेन है, ये जो कार्बन एटम है ये ऊपर प्लेन में एबव प्लेन में दिए गए हैं और ये जो कार्बन एटम है ये हमारा बिलो प्लेन में। अगर हम मूवमेंट देखें तो यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट होगा वो हमारा इस प्रकार से हो रहा, इस प्रकार से हमारा देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। और चूँकि यहाँ पर एक ही साथ में इधर उधर दिए गए हैं तो यहाँ पर प्लेन तो ऊपर है, ये ऊपर का प्लेन है, नीचे का प्लेन है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर एस का मतलब यहाँ पर एम होगा, अर्थात यहाँ पर एस टेंड टू एम। ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा एम कॉन्फ़िगरेशन होगा। इस कंपाउंड में अगर हम बात करें तो ये जो हमारा प्लेन दिया गया है ये प्लेन हमारा टॉप प्लेन है, जैसे यहाँ पर भी हम टॉप लिखे थे और यहाँ पर ये प्लेन हमारा बॉटम था। इसी प्रकार से ये हमारा टॉप प्लेन है और ये हमारा यहाँ पर बॉटम है। ये हमारा इधर लिख देते हैं, ये हमारा बॉटम है यहाँ पर। और जब हम टॉप टू बॉटम मूवमेंट करेंगे तो देखिए हम इस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, यहाँ पर हम मूवमेंट करेंगे और ये मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज होगा। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा आर कन्फिगरेशन होता था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पी कन्फर्मेशन में, अर्थात यहाँ पर पी कन्फर्मेशन होगा। सिमिलर वे में अब आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ये टॉप है और ये हमारा बॉटम है, जो कि ये ग्रुप हमारा डैश कर दिया गया है। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम हम जब मूव करते हैं तो यहाँ टॉप हम जब मूव करेंगे तो ये भी हमारा क्लॉकवाइज, ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है और क्लॉकवाइज मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा
आर फॉर्म में होना चाहिए था, जो कि पी में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात ये पी कॉन्फ़िगरेशन में कंपाउंड होगा। इस प्रकार से हम इन डिफरेंट वेरियस टाइप्स के ग्रुप्स के कंपाउंड को नोमेनक्लेचर इनका करते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इनको डिनोट करते हैं, जो बहुत ही आसान है। अब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये आरएस नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।